चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। शुरू करने से पहले कल की गई बातें, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं एक बार। तो कल हम लोगों ने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पढ़ा था और उसका शॉर्टकट आपको याद होगा क्या होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का F7 होता है। स्पेलिंग मिस्टेक को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया जाता है ना। वाटरमार्क्स हम लोग देख चुके हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक VBI, या इसको आप VBI बोलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बोलिए TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, जो भी आपको बोलना है बोलिए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज मेल मर्ज, और ये जो मेल मर्ज का क्वेश्चन है वो 6 नंबर में आया है, नहीं आना है, आएगा बिल्कुल 6 मार्क में। यही नहीं, आप याद रखिएगा, आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो उससे कोई मतलब है। अगर वो कंप्यूटर लिटरेसी चेक टेस्ट लेगा तो मेल मर्ज से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये होता क्या है, मेल मर्ज होता क्या है, पहले ये देखते हैं हम लोग, है ना। पहले समझते हैं मेल मर्ज होता क्या है। देखिए, आप सभी लोग जब एग्जामिनेशन देते हैं तो आप सभी लोगों को एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड आता है उस एडमिट कार्ड में क्या होता है, नेम होता है, फादर का नेम होता है, ठीक है। आपका रोल नंबर होता है, आपका ब्रांच होता है, नहीं जी, आपका क्या होता है, रोल नंबर होता है, फादर नेम नहीं होता, वो कोई बात नहीं, हम एक जनरल ले रहे हैं। नेम होता है, ब्रांच होता है, रोल नंबर होता है, वेन्यू होता है, वेन्यू होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका पिक्चर लगा होता है, एक फोटो लगा होता है आपका यहाँ पे। एक क्लिप आर्ट से कोई भी फोटो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ऐसा ही होता है ना। एक एडमिट कार्ड की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती हैं, आप देखें। आपके SBT का बात करें, SSC की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो जो एडमिट कार्ड होता है वो सारे स्टूडेंट के लिए बनता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की संख्या 1 2 10 नहीं होता कि कोई भी इस तरीके से मैनुअल उसको टाइप करते जाए, इसको ऐसे यूं यहाँ पे सबके लिए नाम चेंज करता जाए और टाइप करता जाए। अल्लाह नमा, ब्रांच ABC, रोल, ठीक है। हमने एक डिटेल, तो ये जो डिटेल है वो SSC में लाखों स्टूडेंट्स होते हैं तो लाखों स्टूडेंट होंगे, तो जैसे हम बैठ के टाइप कर रहे हैं
वैसे बैठ के अगर टाइप करने को बोला जाएगा तो मालूम चलेगा कि एसएससी का जो रिक्रूटमेंट है वो रिटायरमेंट के टाइम में आएगा, मतलब बच्चा जब रिटायरमेंट की उम्र में हो जाएगा तब तक उसका एडमिट कार्ड ही जनरेट होता रह जाएगा। ठीक है, तो लाखों लाख 10 लाख एडमिट कार्ड हाथ से जब आपको टाइप करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसके, मेल मर्ज की। ठीक है, क्लियर। अब देखिए होता क्या है मेल मर्ज में, आप एक डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, आप क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस कहने का मतलब क्या होता है, डेटाबेस कहने का मतलब होता है कि जहां डेटा रखा हो, ठीक है, बहुत सारा डेटा रखा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जो शादी विवाह का कार्ड आता है तो आप देखिएगा आपकी मम्मी क्या करती है ना, उसको अच्छे से रखती हैं, उसको एक पिन में करके लगा लगा करके। वो इसलिए रखती हैं कि आज हम जिनके यहाँ जा रहे हैं कल हो करके उनको जब बुलाना पड़ेगा तो कोई लोग छूट ना जाए। तो वैसे लोगों को जब आपकी शादी में बुलाना होगा तो मम्मी उसमें से वहां से निकालेगी पिन में से और देखेंगे किन किन लोगों के यहाँ से इन्विटेशन आया था। तो वो एक तरीके का डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, मतलब समझ में आ रही है, कहीं भी लिख के रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बना देते हैं। तो मेल मर्ज करने के लिए आपको दो चीजों का होना जरूरी होता है, पहला एक डॉक्यूमेंट जिसमें जानकारी हो, दूसरा एक डेटाबेस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेल मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा होना चाहिए जो आप चाहते हैं सारे कैंडिडेट के लिए हो, सिर्फ उनका कुछ कुछ जो फील्ड है वो चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, ये तो सारे लोगों के लिए सेम है। यहाँ पे जो नेम है, फलानमा हो, एबीसी हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, सबके सामने तो नेम रहेगा, सिर्फ ये फील्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ढांचा है वो सबके लिए सेम रहना चाहिए। वही कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो फिर उसके बाद आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए लिस्ट। क्या होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए। ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये वाला मेन डॉक्यूमेंट है और ये लिस्ट है। तो आप लिस्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, बना बना के रखते जाएंगे और एक मेन स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और इस दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही आप मिलाएंगे तो मान लीजिए ये पहला रिकॉर्ड है, तो ये पहला रिकॉर्ड इसके साथ मिलकर के एक लेटर बना देगा। फिर ये दूसरा रिकॉर्ड है, वो दूसरा रिकॉर्ड फिर इस लेटर के साथ मिलकर दूसरा रिकॉर्ड बना देगा। फिर ये तीसरा रिकॉर्ड है, तीसरा, एंड सो ऑन। अगर आप एन रिकॉर्ड रखते हैं तो आप वो एन तरीके का मेल मर्ज, एन तरीके का डॉक्यूमेंट बना देगा। आई बात समझ में, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब साफ है कि मेल मर्ज से हम लोग दो डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, मर्ज करने का काम करते हैं। ठीक है, मेल मर्ज से हम लोग दो डॉक्यूमेंट को मिलाने का, मर्ज करने का काम करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमारा टाइम बचता है। अब एक लाइफ एग्जांपल से आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो मेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दो डॉक्यूमेंट की। ठीक है, मेल मर्ज करने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, दो डॉक्यूमेंट की। तो या तो आपके पास पहले से हो बना हुआ या तो फिर आपको बनाना होगा। चलिए ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं मेल मर्ज, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक डेटाबेस, एक लेटर बना लेते हैं जो हमको सबको भेजना है। डियर inform you that birthday
आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट टुमारो इज माई बर्थडे, है ना। थोड़ा इसको इग्नोर कर देते हैं ताकि देखने में अच्छे लगे। ठीक है भाई, आप ऐसा नहीं है, वाकई में ऐसा है नहीं, लेकिन बस लेटर के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट टुमारो इज माई बर्थडे, प्लीज कम विद वेरी बिग बिग गिफ्ट, अदरवाइज पतली गली से निकल लेना। ठीक है, और ये लेटर हम चाहते हैं हम अपने 50 दोस्तों को भेजें। ठीक है, योर्स, ऐसा ही होता है लेटर। तो हम चाहते हैं कि कंटेंट वही रहे, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है यही रहे, सिर्फ यहाँ पे सबका नाम और एड्रेस चेंज होता चला जाए। ठीक है, तो नाम और एड्रेस कैसे चेंज होगा? तो पहला डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट में से तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा बन गया है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है दो डॉक्यूमेंट में से। अब दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा? दूसरा डॉक्यूमेंट हमको डाटाबेस बनाना होगा, यानी कि लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, आपके पास पहले से कोई लिस्ट है? नहीं है, तो आप बनाएंगे, अभी बनाएंगे। देखिए हम बनाते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया है हमारा। अब हम चले जाएंगे मेलिंग में। ठीक है, किस में चले जाएंगे? मेलिंग में। और यहाँ पे करेंगे कौन सा? सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज। क्लियर? तो क्लिक कीजिए स्टार्ट मेल मर्ज पे। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लियर करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सामने हैं। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे अभी? लेटर्स को। कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? लेटर्स से। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? लेटर्स से। तो क्लिक करते हैं स्टार्ट और लेटर। देखिएगा जैसे ही लेटर पे क्लिक करेंगे क्या होता है। क्लिप हट हटा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही लेटर पे क्लिक करेंगे, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज लेटर कह रहे हैं, लेटर तो तुम स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, लेटर तो बनाना स्टार्ट कर दिए हो। ओके, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लेटर लिखा जा चुका है, ये भेजना किसको किसको है ये ना बताओ। ठीक है, अब बताओ ये जाएगा किसको किसको। तो हम बोलेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है बताइए? या फिर अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट नहीं, आपको एग्जामिनेशन में स्टेप्स लिखना होगा मेल मर्ज का। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, स्टार मेल मर्ज, और यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज भी डाल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको कुछ पता चले, नहीं तो आप कहेंगे सर हवा में चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जैसे ही मेल मर्ज स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से, तो यहाँ राइट साइड में आप देखिएगा लिखा हुआ है क्या? सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप को सिलेक्ट कीजिए। तो हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? लेटर। हमको क्या लिखना है अभी? लेटर। ठीक है, ईमेल, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी, ये सब अभी नहीं बनाना था हमको। ठीक है, तो हमने किसको सिलेक्ट किया है? लेटर को। आगे चल रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे की ओर, अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना होता है। यहाँ नीचे क्या लिख रहा है? नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके साथ में दूसरा स्टेप चलाया। यहाँ साफ साफ देखिए पहले के बाद यहाँ पे कौन सा स्टेप आ गया है? दूसरा स्टेप। ठीक है, आपके पास कौन सा स्टेप आ गया? दूसरा स्टेप आ गया है अभी। तो क्या कह रहा है दूसरे स्टेप में? हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर? कैसे आप लेटर को शुरू करना चाहते हैं? यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। हाँ भाई, इतना मेहनत करके हमने किया है टाइप, तो इसी से करेंगे, या पहले से है? ये एक टेम्पलेट है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया है टेम्पलेट। जान लीजिए टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बना बनाया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कि कैसे लिखे, तो पहले से बना बनाया एमएस वर्ड में लेटर का फॉर्मेट है, उसको आप चुन सकते हैं ताकि आपका हेल्प हो जाए। ठीक है, हम कह रहे हैं टेम्पलेट
या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे उससे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं नहीं, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर चले जाएंगे स्टेप 2 पे, नीचे जो स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, कह रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? रिसीव करने वाला, किनको किनको भेजना है, ठीक है। तो कह रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट, किनको किनको भेजना है ये सिलेक्ट कीजिए। आपके घर में मान लीजिए आपके भैया की शादी है, तो भैया का शादी कार्ड छप के आ गया है, अब किनको किनको भेजना है वो नाम लिखिएगा ना, आप चूज कीजिएगा ना। आपके मोहल्ले में 5000 लोग रहते हैं, तो किनको किनको बुलाना है उसको सिलेक्ट कीजिएगा ना, वही चीज है, ठीक है। तो रेसिपिएंट मतलब हो गया किसको किसको भेजना है, यानी कि प्राप्त करने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्लिक करते हैं सिलेक्ट रेसिपिएंट पे। अब बताइए ये आपसे पूछ क्या रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आपने कोई पहले से लिस्ट बना के रखा था? आप तो अभी एक लेटर ही टाइप किए थे, अभी कोई लिस्ट आपने बनाया है नहीं ना। दूसरा क्या है, सिलेक्ट प्लॉट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आउटलुक है, ठीक है, जैसे आपके फोन का कॉन्टेक्ट होता है वैसे ही आउटलुक का कॉन्टेक्ट होता है, उससे सिलेक्ट कर लीजिए। हम बोले ये भी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लायक है टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है। तो हम किस पे क्लिक कर लेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट पे, नया लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहां चले जाएंगे, क्रिएट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, ये आपके सामने एक बॉक्स खोल देगा जिसका नाम क्या है, न्यू एड्रेस लिस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है एक एड्रेस लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, और इसको बना के सेव कर लीजिएगा, ताकि शादी, रिसेप्शन, छठी, बर्थडे, जब भी बुलाना हो गेस्ट को तो इसी का यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री, फिर आप अभी आपको कुछ दिखना, पहले यहाँ थे फिर यहाँ थे, फिर न्यू एंट्री मारेंगे तो क्या होगा, नहीं है, लेकिन आपने डेटा तो डाला ही नहीं, डाला ही नहीं, तो डेटा डालना होगा ना। अभी डेटा डालने के लिए आप देखिए ये कितने टाइप के आपके फॉर्मेट्स हैं, टाइटल लिखिए, फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, एड्रेस लाइन 1 लिखिए, ये एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे फील्ड्स हैं। इतना फील्ड भरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ कीजिए कस्टमाइज कॉलम्स, इतना कॉलम्स नहीं भरेंगे हम, ठीक है। टाइटल क्या होता है, मिस्टर, श्री, ठीक है। फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम नहीं चाहिए, डिलीट कर लीजिए इसको। कंपनी नेम अभी पढ़ ही रहा है, कंपनी में कहाँ चला गया, डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए। ईमेल एड्रेस, जो फील्ड आपको चाहिए ठीक है, नहीं चाहिए उसको क्या कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए। क्या बना रहे हैं, एक तरीके का ढांचा बना रहे हैं। जिप कोड का मतलब होता है पिन कोड, ठीक है। अब मान लीजिए टाइटल, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या होता है, नेम लिखा होना चाहिए, तो आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ करिए क्या, नेम। एड्रेस लाइन 1 के जगह को रिनेम कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, एड्रेस। सिटी, स्टेट, जिप का मतलब होता है पिन कोड, आपको नहीं समझ में आता है तो लिख देते हैं पिन, ओके। बस इतना ही भरना है, ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए बस 1 2 3 4 5, अब इसको भरते हैं, अब इसको भरते हैं, ठीक है। मिस्टर, या मिस्टर वगैरह भी डालना बार बार अच्छा नहीं लगेगा, कितना डालते रहेंगे, चलिए इतना बहुत है। लिखते हैं किसको बुलाना है, आजकल रामायण चल रहा है, राम जी को बुलाते हैं। राम कहाँ रहते हैं, ठीक है। दूसरा किसको बुला लें, ठीक है। राम लक्ष्मण जी आ ही गए हैं, उनके एंटी को भी बुला लेते हैं, ठीक है। और चाहिए, और चाहिए न्यू एंट्री, ठीक है। सीता जी को भी बुला लें, ये कहाँ से आएंगे, सीतामढ़ी से,
कहाँ था हमारा, कट हो गया कैसे? चलिए कोई बात नहीं, कट हो गया है, ठीक है। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, क्या है उसके बाद जाना था, भाग गया लगता है, फिर से हम बना लेते हैं, ठीक है 2 मिनट लगेगा। चलिए 2 ही रखते हैं, राम पटना न्यू एंट्री, राम पटना न्यू एंट्री, मोहन सोहन, ठीक है। इसके बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिएगा ये डॉक्यूमेंट के अंदर माय डेटा सोर्स बना रहा है और बोल रहे हैं कि इसको किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो हम कर देते हैं बर्थडे बीडी पार्टी और सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कह रहा है इतने लोगों को बुलाना है, हम बोले हाँ ओके। अब चले आइए, राइट योर लेटर, फिर आप क्लिक करेंगे मोर आइटम्स। अब मोर आइटम्स में डेटाबेस फील्ड है, हम बोलेंगे कि फर्स्ट नेम होना चाहिए मेरे लेटर में, और क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। डियर के बाद क्या लिखा होना चाहिए, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के नीचे क्या होना चाहिए, एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे प्रीव्यू, प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है। आप देखिए प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है, राम और पटना, दूसरा दिखाइए श्याम और पटना, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट आप कंप्लीट द मर्ज, यहाँ पे जो कंप्लीट द मर्ज है उस पर क्लिक करेंगे आप, कंप्लीट द मर्ज। देखिए कंप्लीट द मर्ज करेंगे तो क्या होगा, अब अभी आपके सामने कितने डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही एडिट इंडिविजुअल लेटर करेंगे और ऑल करेंगे, आप देखिए आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक पहला किसके नाम से था, राम पटना, दूसरा किसके नाम से हो गया, श्याम पटना, तीसरा किसके नाम से हो गया, मोहन पटना, चौथा किसके नाम से हो गया, सोहन पटना। मतलब हमने टाइप किया एक बार, उसके बाद जितना भी लिस्ट हमने बनाया उसके हिसाब से वो अलग अलग क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो गया। अगर हम लिस्ट 400 का बनाते हैं तो एक सिंगल क्लिक पे, सोचिए एक सिंगल क्लिक पे क्या होता, वो 400 लोगों को क्या करता, जो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक बना के भेज दिया होता है। आई बात समझ में? तो ये था मेल मर्ज, क्लियर। तो यहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन है आपको डाटाबेस बनाना, ठीक है। सबसे मेन क्या है, डेटाबेस बनाना, ठीक है। अगर आप बोले तो फिर से हम जल्दी जल्दी में 2 मिनट में फिर से दिखा देंगे आपको, या फिर यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे उसको आप देख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, नेम रोल कॉलेज वेन्यू, ठीक है, ये चीज था। अब ये लेटर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना, मेल मर्ज करना है, बहुत सारे बच्चों को भेजना है, तो हम चले जाएंगे मेलिंग में, स्टाइल में मर्ज, स्टेप बाय स्टेप, लेटर के बाद स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, टाइप ए न्यू लिस्ट, क्रिएट लिस्ट बना लेंगे, कस्टमाइज कर लेते हैं,
नेम होना चाहिए, रोल होना चाहिए था, है ना, तो इसका नाम दे देते हैं रोल, इसका नाम देते हैं कॉलेज, ठीक है, और वेन्यू चाहिए, तो वेन्यू चाहिए तो एक और ऐड कर देते हैं VENU, वेन्यू। ओके ओके, फटाफट भर लीजिए इसको, फटाफट। राम, रोल नंबर 1, कॉलेज, NGP, वेन्यू इसका पटना, ठीक है। न्यू एंट्री श्याम, रोल नंबर 2 इसका GWP पटना। नेक्स्ट मोहन, रोल नंबर है इसका 3, इसको भेजा है गया, और इसका भेजा है कहाँ, गया, ठीक है। आप देख रहे हैं आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने हम डेटाबेस बना रहे हैं। फिर न्यू एंट्री 4 लोगों का बनाते हैं, तो हम इसका रोल नंबर कितना है 4, और ये किसका है NGP 13 का स्टूडेंट है, और इसका क्या है GWP। ओके, 4 सफिशिएंट है, आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ही आप ओके करेंगे इसको बोलेगा कि किसी नाम से सेव कर लीजिए, हम बोल रहे हैं एडमिट कार्ड, ताकि इन फ्यूचर यूज कर सके। सेव हो गया, ठीक है। अब ओके, अब क्या करेंगे, ओके। अब हमको क्या चाहिए, लेटर लिखना है, ओके। चलिए, राइट योर लेटर, मोड आइटम्स, फर्स्ट नेम यहाँ होना चाहिए, इंसर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद रोल कहाँ होना चाहिए था, यहाँ, पहले इंसर्ट कर लेते हैं सबको, तब उसके बाद सरिया लेंगे उसको, क्लोज। इसके बाद क्या होना चाहिए था, रोल नंबर, तो रोल नंबर को नीचे क्या कर देंगे, कट करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ रोल नंबर। फिर उसके नीचे क्या होना चाहिए था, कॉलेज, कट करके पेस्ट कर देंगे कॉलेज, और वेन्यू नीचे होना चाहिए, तो कट करके क्या कर देंगे, वेन्यू, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, कॉलेज वालों ने क्या किया, ये डेटा बना दिया, ऊपर नीचे जो लिखना हो लिख दीजिए, एडमिट कार्ड, कार्ड एग्जामिनेशन, जो भी लिखना ऑड इवन लिख लीजिए। अब बस फटाक सा क्या करेंगे हम, प्रीव्यू योर लेटर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीट द मर्ज, फिर प्रिंट और ओके, सॉरी एडिट इंडिविजुअल और ओके। देखिए, नेम, रोल, कॉलेज और वेन्यू एक के लिए लिखे थे, और कितने के लिए तैयार हो गया, पहला राम को गया, दूसरा श्याम के लिए बन के तैयार हो गया, तीसरा मोहन के लिए बन के तैयार हो गया, और चौथा सोहन के लिए बन के तैयार हो गया ना। इसी तरीके से देखिए आपके सामने 4 डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया, 1 2 3 और 4, क्लियर है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात कि YouTube पे आप लोग वीडियो देखते हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और फिर आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। अब अभी कोई क्लास नहीं होगी।